बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में हालिया तेल निकल आया और इस वक्त वो तेल को निकाल रहे हैं और अगले 1-1.5 साल के अंदर वो पूरी दुनिया में अरबों डॉलर्स का तेल एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और दुनिया ने शायद उस लेवल का इनको अमीर नहीं देखा होगा जो अगले कुछ अरसे में देखने जा रहे हैं। लेकिन जो अब अल्लाह पाक ने इनकी सरजमीन से वो खजाना निकाल दिया है, वो खजाना आप हैरान होंगे कि कुदरत के काम क्या होते हैं। यानी आप अगले कुछ सालों के अंदर पूरी दुनिया को, चाहे इलॉन मस्क टेस्ला के लिए हो, अमरीकी हो, यूरोपियंस हो, ये तमाम के तमाम चाइनीज समेत इनके दर पर आकर खड़े हुए होंगे और खड़े होना शुरू हो चुके हैं कि आपकी मेहरबानी है। शायद दुनिया की हाँ और ना के फैसले अब ये करने जा रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा में शायद सऊदी अरब के पास इतना पैसा नहीं होगा, इतने खजाने नहीं होंगे, यूएई के पास ना होंगे, चाहे कतर के पास ना होंगे, पाकिस्तान, तुर्की, दुनिया के 57 इस्लामिक ममालिक से ज्यादा अमीर अफगानिस्तान होने जा रहा है। जो खजाना इनकी सरजमीन से अब निकला है उसको देखकर अमरीकी, चाइनीज और दुनिया भर की ताकतों के होश उड़ गए हैं। लेकिन आपको नजर आएगा कि अफगानिस्तान दुबई से यानी इंस्पायर होकर ऐसी ऐसी आपको बिल्डिंग नजर आएंगी कि लोग दुबई को भी भूल जाएंगे, लोग सऊदी अरब को भूल जाएंगे, अमेरिका को भूल जाएंगे और यूरोप को भूल जाएंगे। अब ये निकला क्या है? असल में 2030 तक दुनिया की 60% जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिक कारें हो जाएंगी। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा मार्केट तेज है दुनिया भर में वो है चाइना की मार्केट। तेजी से वहां पर चेंज आ रहा है और इस सूरत हाल में यूरोप के भी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि ये जो खास तौर पर कह रहे हैं कि गाड़ियों की वजह से जब जाता है, यानी क्लाइमेट चेंज की जितनी सारी सूरत हाल है, मौसम गर्म हो रहे हैं, ये गाड़ियों की वजह से, और इसीलिए पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। और उसके बाद तेल जो खास तौर पर देने वाले ममालिक हैं वो डाउन हो जाएंगे। जाहिर सी बात है 60% जब हो जाएंगी तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारें, और इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए चाहिए क्या? एक ही सोना चाहिए, और वो खजाना, वो वाइट गोल्ड या कुछ भी आप उसको कह लें, वो अफगानिस्तान की सरजमीन में दुनिया में सबसे ज्यादा निकल आया है और वो है लिथियम। अफगानिस्तान की सरजमीन में अमेरिका ने 2010 में सर्वे किया था कि सिर्फ अगर लिथियम की बात करें तो तकरीबन 1500 अरब डॉलर का लिथियम है। ये इनिशियल एस्टिमेट था। अभी देखिए, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में तेल निकला और बाद में जब वो एक्सप्लोर करते गए तो इस वक्त सऊदी अरब में तकरीबन अगले 100 साल का तेल है। और ये जो खास तौर पर आपको सहरा नजर आता है सऊदी अरब का, इसके नीचे भी तेल है लेकिन उनको भी निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं आ रही। तो तेल और खजाने वहां पर मौजूद है, पहाड़ों के नीचे है, न जाने क्या कुछ है। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जो एस्टिमेट था वो था 1.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी 1500 अरब डॉलर। हम कितने, 1 अरब डॉलर की भीख, 2 अरब डॉलर की भीख, IMF से 9 अरब डॉलर का पैकेज, 1500 अरब डॉलर का सिर्फ लिथियम अफगानिस्तान में निकल आया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइनीज कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अफगानिस्तान के साथ, वो लिथियम निकालने जा रहे हैं। और ये जितनी इलेक्ट्रिक कारें हैं जो यूरोप में चलती हैं, जो चाइना में इस वक्त इतनी डिमांड है इलेक्ट्रिक कारों की, इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा वहां पर, चूंकि आबादी ज्यादा है, उसके बाद भारत के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा, अमेरिका के अंदर, तो दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं उनके अंदर जो लिथियम टेक्नोलॉजी, यानी लिथियम यूज होगा तो इलेक्ट्रिक कारें बन पाएंगी। वो लिथियम अफगानिस्तान के पास मौजूद है, वो अर्जेंटीना के पास भी है, चिली के पास भी है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में वो अफगानिस्तान के पास मौजूद है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। यानी आप समझ लें, इनिशियल अभी तक जो पहला एस्टिमेट लगाया था वो था 1500 अरब डॉलर। हो सकता है 3000 अरब डॉलर का सिर्फ लिथियम हो। तो आप अंदाजा कर लें, अगर 1500 अरब डॉलर का लिथियम आ गया है तो यूरोप के पास लिथियम है नहीं, चाइना के पास भी नहीं है, यानी दुनिया के अंदर अभी लिथियम का नहीं। और सारी की सारी दुनिया की जितनी इलेक्ट्रिक कारें हैं उनका लिथियम इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। अब आप यहां पर जंग तो कर नहीं सकते, चाइनीज अब करने क्या जा रहे हैं? चाइना ने अफगानिस्तान से कर ली है डील, वो लिथियम निकाल रहे हैं और बदले में क्या वो करने जा रहे हैं, ये वो सही बात है। चाइना अफगानिस्तान को दूसरा दुबई बनाने जा रहा है। यानी आप देखें, कंस्ट्रक्शन के मामले के अंदर दुनिया में चाइना का तो कोई जोड़ नहीं है, तो हम सब जानते हैं
कि चाहे वो सी पैक हो, BRI हो, दुनिया के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी हो, पुल बनाने हो, आपने बिल्डिंग्स खड़ी करनी हो, शंघाई में जाकर देखिए चाइना में क्या कुछ है। यानी दुनिया में चाइनीज से ज्यादा आगे नहीं, वो तो यूरोप की मार्केट से लेकर अमेरिका सारी जगह पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चाइना के तो साथ लगता है अफगानिस्तान। तो चाइना को क्या चाहिए, वो जो लिथियम है, चाइना क्या करने जा रहा है? अफगानिस्तान की सरजमीन से चाइना लिथियम निकालेगा और अफगानिस्तान के जो लोग, यानी जो पहला सबसे बड़ा बायर है, वो होंगे चाइनीज। वो चाइना को देंगे, चाइना आगे पूरी दुनिया को बेचने जा रहा है। अफगानिस्तान से भी लेंगे और उनसे भी लेंगे। चाइना ये चाहता है कि मैं उनसे डील कर लूं, मुझे मिल जाए। अब हुआ यूं है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से गया तो उस वक्त लिथियम की प्राइस आसमान पर चली गई, क्योंकि उस वक्त तक ये सूरत हाल थी कि असल में लिथियम अमेरिका ने आज नहीं तो कल निकाल लेना है। तो जैसे वो निकला 1 महीने में आसमान पर प्राइस चली गई और उसके बाद वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। और वैसे भी अब डिमांड चूंकि बढ़ती जा रही है तो लिथियम की प्राइस है बहुत ज्यादा। तो जब अब प्राइस चली गई है ज्यादा, तो अफगानिस्तान के अंदर वो अब इन्होंने निकालना शुरू कर दिया लिथियम। इवन कि अभी हालिया अफगान तालिबान ने एक चाइनीज बिजनेसमैन को, जिसके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में बड़ी खबर ब्रेक की थी, 1000 टन के करीब वो लेकर जा रहा था लिथियम चोरी करके पाकिस्तान से चाइना, और उसको पकड़ लिया। और उसके बाद मामला हुआ, यानी इतनी बड़ी, इसको कहते हैं सोना, जो अफगानिस्तान का ऑयल समझ ले जिस तरह अब निकल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो सऊदी अरब का आप समझ ले लिथियम, आप इसको कह लें, जिस तरह सऊदी अरब का ऑयल था, उसी तरह वो जो ताकत है वो सारी की सारी शिफ्ट हो रही है। यानी एक वक्त था कि अरब ममालिक के पास तेल के ज़खायर थे और वो काम करो। मोहम्मद बिन सलमान की अब आपको सोच समझ आएगी, उस बंदे को अंदाजा हो गया था बड़ी देर पहले कि फ्यूचर के अंदर तेल नहीं बिकना, तो इसीलिए वो डाइवर्ट करें। देखिए सऊदी अरब ने भी तरक्की कर जानी, नियम प्रोजेक्ट से उन्होंने आसमान पर चले जाना है और वो जा रहे हैं। UAE भी तरक्की कर रहा है, कतर भी कर रहा है, वो ये सारे अल्टरनेट कर रहे, कोई वर्ल्ड कप करा रहे, कोई कुछ करा रहा है, टूरिज्म करा रहा है, अमन लेकर आए हैं, वो सारे ले जाएंगे। अफगानिस्तान में अमन पैदा हो गया। जब अफगानिस्तान के अंदर अब ये लिथियम सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होगा और ये इनके तरले कर रहे होंगे कि यार आप हमें लिथियम दे दे, क्योंकि जिसको लिथियम ये देंगे उन्हीं की कंपनी आगे चढ़ेगी, वो अच्छी गाड़ी बना सकते हैं। और अफगानिस्तान में जो लिथियम है अर्जेंटीना से बेहतर है, चिली से बेहतर है, क्योंकि इनके पास है हाई क्वालिटी लिथियम। और ये जिसको वो देंगे उसकी गाड़ी की रफ्तार, परफॉर्मेंस, चीज़ें वो ज़्यादा बेहतर होगी। इवन के मुस्तकबिल के अंदर जहाज़ों और ये तमाम चीज़ों की और बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी उसमें लिथियम यूज़ हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान तो उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज़्यादा अमीर बनने जा रहा है। रही बात, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जी अफगानिस्तान में सब पहाड़ है, ये 4 से 5 साल लगने हैं। 5 साल बाद, 6 साल बाद, बहुत भी ज़्यादा छलांग मार रहे तो 7-8 साल बाद आप अफगानिस्तान को पहचान ही नहीं पाएंगे। नंबर 1 वो करेंगे क्या? एक तो अमन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ पर इतना अमन है जिसकी इंतहा नहीं, उनके पासपोर्ट की वैल्यू आसमान पर जाने वाली है। और उसके बाद वहाँ बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो बैंकिंग निज़ाम लेकर आएंगे। बैंकिंग निज़ाम, देखिए उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि दुनिया उन पर पाबंदी, दुनिया खुद उनकी मोहताज होगी कि भाई हमें लिथियम दे दे। आप देखिए अल्लाह ने उनके साथ क्या किया है। उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी, कुर्बानियां दी, अल्लाह ने ऐसा खजाना निकाल दिया कि क्या सुपर पावर अब की, यानी US और मुस्तकबिल की चाइना, वो सारे उनके दरबार खड़े हैं कि भाई हमें आप ये दे दें। अब अमेरिका को समझ आ रही है कि हो गया। अब जरा ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, इन मनाजिर को गौर से देखिए। ये असल में जो मनाजिर हैं ये अमेरिका को समझ आ गया है। उन्होंने अब भेजा है हेनरी किसिंजर को कि जाएं, जाकर शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत करें और मतलब मामला तय करें, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर सब कुछ चाइना के पास होगा। जो चाइना के पास होगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगी लिथियम के लिहाज से। और ये कह रहे हैं जी ग्रीन एनर्जी लेकर आनी है, तो जो मुल्क नहीं करेगा वो तो बर्बाद होगा। इसीलिए जिन ममालिक में लिथियम हो सकता है वहां पर जंग है। हमारे वजीरिस्तान में अब आप देखिए वही पहाड़ हमारे लग रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, तो भाई यहाँ पर लिथियम क्यों नहीं है? यहाँ पेट्रोल क्यों नहीं है? ईरान की जमीन हमारे साथ है, यहाँ पेट्रोल क्यों नहीं है? यहाँ गैस क्यों नहीं है? वहां तो 15 रुपए, ईरान के अंदर 16 रुपए 17 रुपए तक आपको मिल जाता है पेट्रोल फी लीटर, तो यहाँ पर क्यों नहीं निकल रहा? हम तो बलोचिस्तान के पहाड़ों में इतना सोना, वहां जंग छिड़ी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें निकालना है, खुदा का वास्ता निकालें। अफगानिस्तान इतनी आगे चले जाएगा, इतनी आगे चला जाएगा कि आप भीख मांगते फिरेंगे अफगानिस्तान से कि यार आप हमें $1 अरब भीख दे दें, आप तो हमारे भाइयों देखे ना, हमने
उन्होंने काम करना है, उन्होंने कहना है कि 40 लाख महाजिरीन को कहना है कि देखो हमने दुबई जैसा शाहकार बना दिया है, यहाँ पर इस्लामिक कानून होगा, अमन। ये सऊदी अरब और यूएई कतर भी क्यों दुनिया में तरक्की करे? एक चीज उन्होंने कायम कर दी है, सिर्फ एक, अमन। अमन जब होता है तो इन्वेस्टर भी आता है। अब तो ये सिर्फ एक धात है, 1500 अरब डॉलर एक धात, बाकी तो छोड़ ही दें आप। तो सोचिए उसके बाद जब दुनिया भर के तमाम लोग उधर आ जाएंगे और ये जो हम कहते थे हमने मुहाजिरीन को रखा है, वो कहेंगे कि अच्छा मुस्तकबिल है, हम उधर जा रहे हैं। वो तो बल्कि उधर जाकर कहेंगे कि देखो हम तो आए ही आपकी सरजमीन से, जंग से हमारी नस्लें, हमें पासपोर्ट दो। तो दुनिया में जब पासपोर्ट की वैल्यू होगी, पैसा होगा, सहूलतें होंगी, फैसिलिटीज होंगी, अब उसके बाद चाइनीज जो अफगानिस्तान को बनाने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेगी, और हम लोग तो देखते रह जाएंगे। खुदा का वास्ता अगर अफगानिस्तान की सरजमीन में है तो यार हमारे यहाँ पर भी जनूबी वजीरिस्तान, बलोचिस्तान में अल्लाह ने सब दिया है। हिम्मत करें निकालने की। ईरान तेल निकाल रहा है, वही जमीन हमारे साथ लगी है बलोचिस्तान की। खुदा का वास्ता थोड़ा सा जोश दिखाए, हिम्मत करें, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।